अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मायावती के साथ एक लड़का खड़ा दिखाई देता है और पिक्चर में भी आप लोग देख रहे होंगे। अभी खबर ऐसी आ रही है कि मायावती ने अपना उत्तराधिकारी, यानी कि जो बीएसपी पार्टी है ना, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूँ, इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984 में कांसीराम ने की थी। कांसीराम ने अपना उत्तराधिकारी मायावती को बनाया था। मायावती ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद, यानी कि मायावती ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बना दिया है। तो आज हम लोग आकाश आनंद के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और मायावती आप देखिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं और एक आप देखते हैं कि पावरफुल लीडर माना जाता है इन्हें, और कई राज्यों में इनकी पार्टी का विस्तार है। देखिए आप लोग, यह उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, लखनऊ इसकी राजधानी है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर आप देखें तो नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, आप देखें झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आप देखिए 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, और इसीलिए कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो मायावती ने अपने छोटे भाई आनंद के बेटे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी माना है। मायावती के इस ऐलान से स्पष्ट हो गया कि आने वाले वक्त में पार्टी में उनकी जगह आकाश आनंद लेंगे। अब बीएसपी की कमान आकाश आनंद के हाथों में होगी, जिसकी झलक बीते कुछ चुनाव में दिख रही थी और वही संभाल रहे थे। आकाश आनंद की पढ़ाई की बात करें तो लंदन में हुई है। उन्होंने लंदन से एमबीए किया हुआ है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स में लॉन्चिंग 2017 की यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। आकाश आनंद हमेशा से मायावती के चहेते रहे हैं और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पार्टी में अपने भाई आनंद से ज़्यादा तरजीह आकाश आनंद को दी है। और दरअसल आप देखेंगे साल 2017 में सहारनपुर की रैली के दौरान मायावती पहली बार अपने साथ आकाश आनंद को लेकर मंच पर आई थी और सहारनपुर से लॉन्चिंग की थी। सहारनपुर में लॉन्चिंग के बाद आकाश आनंद का कद हर दिन पार्टी में बढ़ता गया और बीते लोकसभा चुनाव के बाद से हर दिन उनका कद बढ़ता चला गया। बीते यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ही उन्हें मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाने लगा था। हालांकि मायावती ने इसकी औपचारिक घोषणा रविवार को कर दी है, यानी कि आज। लेकिन आकाश आनंद को यह दायित्व ऐसे वक्त में मिला है जब पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बीते 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने 10 लोकसभा की सदस्य सीटें जीती थी, लेकिन उस वक्त बीएसपी ने समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और उसकी फायदा भी उन्हें मिला था। लेकिन बीते यूपी विधानसभा चुनाव से पार्टी में कामकाज का ट्रांसफर आकाश आनंद के जिम्मे जाने लगा था। और देखिए 2000 बीते चुनाव में मैनेजमेंट से लेकर प्रत्याशी तय करने तक उनका रोल काफ़ी अहम भी रहा है आकाश आनंद का। और जो चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए थे ना, उसमें इनका एक विधायक जीता था केवल 403 में से। तो बहुत बुरे दौर से गुजर रही है इनकी पार्टी। राजस्थान में इन्होंने पदयात्रा की। सबसे खास बात यह है कि अभी 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उनका कद काफ़ी बढ़ा। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने राज्य में पद यात्रा की। उन्होंने अपनी छवि को निखारने को जमीनी स्तर पर अपने कद को बढ़ाने में भी पूरा जोर लगाया। इस चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बावजूद बीएसपी राज्य में नंबर 3 की पार्टी बनी और तमाम क्षेत्रीय दलों के मुकाबले लोगों को बीएसपी में ज़्यादा भरोसा दिखा। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीएसपी की प्रतिद्वंदी पार्टी सपा के मुकाबले उसे कहीं ज़्यादा वोट मिले हैं। बीएसपी को राज्य में 14 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं तो सपा को 2 लाख वोट भी नहीं मिले। सपा को राजस्थान में 4000 वोट भी नहीं मिले तो दूसरी ओर बीएसपी को 7 लाख से ज़्यादा वोट मिले। अब मायावती ने आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी हुई है। इसके अलावा आप देखिए आकाश आनंद छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत तमाम आप देखेंगे जिम्मेदारियों को बीते 3 सालों से निभा रहे हैं। अब आकाश आनंद को बीते 5 सालों से राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हैं, लेकिन उनकी असली परीक्षा 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान होगी। अखिलेश यादव बीजेपी की दोहरी चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आप देखेंगे बीएसपी रहेगी। तो ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी यही कहानी है आकाश आनंद की। ये है आकाश आनंद। मायावती के पीछे आप लोग देखते हैं ना, इन्हीं की बात हो रही है।